Very first, good afternoon, my dear friends. Once again, all Kolkata District Student Union held a press conference here today with lots of grievances and बहुत सारा दुखी के साथ आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करना पड़ा ऑल कोलकाता डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें इसलिए बैठा है कि ऑल कोलकाता डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन वेरी मच डिसअपॉइंटमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश regarding so many points, demands, the government has failed to fulfill our demands. So that we are here at the press conference today. मैं आपको एक वन बाय वन पॉइंट वाइज बताता हूँ कि आप लोग ने देखा होगा रिसेंटली आप लोग का मीडिया का थ्रू से भी स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिसेंटली हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया कि अबाउट द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स इन करादरी डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फालिन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फालिन से अगस्त 2021 को जो 8 टीचर्स ट्रांसफ़र होता है लेकिन उसका साथ में रिलीवर्स भेजता नहीं है। तो अभी का समय में अगस्त सितंबर इज़ द मिड सीजन ऑफ द एजुकेशन, ये जो है एकेडमिक सेशन मिड सेशन है, उसमें 8 टीजीटी टीचर्स जो है ट्रांसफ़र होता है लेकिन उसका अगेंस्ट में रिलीवर्स नहीं भेजते। So that all Kolkata District Student Union submitted their representation to the Secretary Education and Commissioner Education for immediate relievers भेजने के लिए। But Secretary Education and Commissioner Education जो है मतलब कोई किसी भी प्रकार का एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। So that today all Kolkata District Student यहाँ में once again हम लोग रिमाइंडर लेटर भी दिया, उसका बावजूद भी उनका तरफ से कोई मतलब रिएक्शन नहीं, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। इसलिए आज हम लोग और यहाँ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा। तो वो टीचर जो है अभी स्टूडेंट्स का हम लोग करा दे जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पालिन का जो स्टूडेंट्स है बिना पढ़ाई का बेहतर है क्योंकि टीचर नहीं, एकेडमिक सेशन ख़त्म हो रहा है, कोर्स खत्म नहीं हो रहा है, सिलेबस जा रहा नहीं है। तो हम लोग को स्टूडेंट लोग दुख को बता रहा है और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को बता रहा है और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट का जो ग्रीवेंसेस को दुख को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली एंड स्टेट गवर्नमेंट एज ए जनरल क्या कर रहा हूँ हमको तो पता नहीं, लेकिन ये क्लियर बात है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पर्टिकुलर जो है स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम को समझने की सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करती। अभी एकेडमिक सेशन को तो हो रहा है, सिलेबस नहीं जाने के कारण से पूरा स्टूडेंट तो बदल में हेम्पर हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। इसलिए हम लोग ने ये डिमांड किया था कि इमीडिएट ट्रांसफ़र पोस्टिंग मतलब रिलीवर्स जो 8 टीचर्स का अगेंस्ट में जो ट्रांसफ़र हुआ था, एक ही सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो लोन्स हायर सेकेंडरी है पालिन में करादरी में, वहाँ से एक 8 टीजीटी टीचर्स वन टाइम में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। तो आप लोग सोचिए कितना मतलब जो एकेडमिक सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम को हेम्पर होगा स्टूडेंट का ऊपर में। सो इसलिए हम लोग ने ये डिमांड किया था कि इमीडिएट मतलब रिलीवर्स भेजने के लिए, और उसमें जो कुछ 3 जो है आउट ऑफ 8 में से 3 का रिलीवर्स भेजा हुआ है, लेकिन रिलीवर्स जो है अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है उसमें। किस लिए वो ज्वाइन नहीं हुआ उसको पता नहीं है, लेकिन वो अथॉरिटी कंसर्न जैसे सेक्रेटरी एजुकेशन एंड कमिश्नर एजुकेशन को भी हम लोग ये रिपोर्ट किए कि ये लोग रिलीवर्स भी ज्वाइन नहीं हो रहा है।
उसका अगेंस्ट भी उसका ऊपर भी आप लोग डायरेक्शन दे दीजिए, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा और रेलीवर्स लोग भी ज्वाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए आज हम लोग करा देते डिस्ट्रिक्ट यूनियन कल ये रिलीवर्स के ऊपर में भी हम लोग FIR दर्ज करने जा रहे हैं, जैसे आप लोग को जैसे इंटीमेशन बता रहे हैं क्योंकि ये नेग्लिजेंस कर रहा है कि एजुकेशन स्टूडेंट का ऊपर में मतलब अन्याय कर रहा है मतलब। तो ये था हम लोग का सब पहला पॉइंट है। और दूसरा बात कि इमीडिएट अप्रूवल ऑफ गेस्ट टीचर प्रपोज बाय द DDSE कराधादी डिस्ट्रिक्ट। जो कराधादी डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया था कि गेस्ट टीचर के लिए प्रपोजल भेजो कि DDSE हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट में टीचर का शॉर्टेज बहुत है, सो दैट DDSE कराधादी जो है गेस्ट टीचर के लिए 14 पोस्ट भेजा था, प्रपोजल भेजा था, उसको भी अभी तक अप्रूव नहीं किया क्योंकि कमिश्नर का हाथ में है अभी फाइल जो है, और कमिश्नर जो है सुनने में है दिल्ली में। तो अभी मिड सीजन है, एकेडमिक का मिड सीजन है, और यहाँ में एजुकेशन एकेडमिक का ये बारे में चिंता नहीं करके दुनिया भर का ग्रेजुएट्स स्टूडेंट का प्रॉब्लम्स प्लेसिंग हो रहा है, लेकिन वो उसको केयर टेकर नहीं करके दिल्ली में बैठा हुआ है। सो दैट हम लोग का दूसरा डिमांड ये है कि इमीडिएट जो है गेस्ट टीचर के लिए जो प्रपोज भेजा है उसको मतलब ये जो अप्रूव करना है। और सेकेंड जो आप लोगों को भी पता है, पहले भी हम लोग उसको बता भी चुका था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारा कराधादी डिस्ट्रिक्ट जो पहले जामिन हेडक्वार्टर था उसको उन लोग ने सरप्राइजली मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया कि उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को पार्लियामेंट में शिफ्ट करने की। असेंबली में अप्रूवल हुआ, कैबिनेट अप्रूव हो गया, असेंबली में बिल पास हुआ, लेकिन हम लोग और कराधादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने उसको उस डिसीजन को वेलकम किया विथ 2 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम। 2 कंडीशन का साथ हम लोग एग्री किया था, वेलकम किया था। पहला पॉइंट था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इमीडिएट फंडिंग, वन टाइम फंडिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कराधादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पाले। इसलिए हम लोग डिमांड किया था कि क्योंकि जामिन में दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था, कंस्ट्रक्टेड हो चुका था, मोर देन 150 करोड़ मनी इन्वेस्ट हो चुका था उसमें कि जामिन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनना है बोल के। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है सरप्राइजिंगली डिसाइडेड किए कि पालिन में वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को शिफ्ट करेगा। सो दैट हम लोग ने उसको वेलकम करते हुए हम लोग बोला कि डिमांड किया था कि वन टाइम फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वन टाइम फंडिंग करो। क्योंकि कराधादी में आप लोग अभी देखिए दुनिया भर आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोग का मीडिया का ऑडियंस है कि दुनिया भर का ऑफिसर्स है वो स्टेशन में रहता नहीं है, स्टाफ है स्टेशन में रहता नहीं है। उन ड्यूटी में मतलब नहीं रहने का कारण ये है कि वहाँ में ना स्टाफ क्वार्टर है ना ऑफिसर क्वार्टर है, कुछ नहीं है, या अदर सोर्स ऑफ एकोमोडेशन उधर में अवेलेबल है। जैसे कि आपका गेस्ट हाउस नहीं है, सरकेट हाउस नहीं है। जो सरकेट हाउस था उसको DC बंगलो बना के रखा हुआ है। तो ऑफिसर क्वार्टर, ये स्टाफ क्वार्टर नहीं होने के कारण से कराधादी में ऑफिसर जो इरेगुलर हो रहा है, और उसका कारण से पब्लिक लोग को जितना जो पब्लिक से उनको हरासमेंट मिल रहा है, उनका बढ़ हो रहा है, और जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है फर्स्ट ट्रैक नहीं हो रहा है क्योंकि ऑफिसर इरेगुलरिटीज होगा तो डेवलपमेंट कैसे फर्स्ट ट्रैक होगा। और उसको ऑफिसर के ऊपर भी हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिसर भी आप लोग सोचिए, एक ऑफिसर जो है आदमी का साथ एडजस्टमेंट करके कितना दिन ड्यूटी कर सकता है। इसलिए यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मस्ट है। इसके लिए हमको एक साल 2 साल धीरे धीरे करके फंडिंग हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल आप लोगों को बताता है, जामिन को 150 करोड़ अगर गवर्नमेंट जो है रिलीज करने में 2015 से लेकर 2021 तक 6-7 ईयर्स लगा है। अगर सेम प्रोसीड्यूर जाएगा तो अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर जामिन का स्टेटस में पहुंचने के लिए 6-7 ईयर्स लगेगा। तो हम वो नहीं चाहते कि 6-7 ईयर्स डेवलपमेंट के लिए हम वेटिंग करें।
हमको फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट चाहिए। फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जल्दी होने के लिए आपका फंडिंग जरूरी है। तो इसलिए हमको इमीडिएट एंड वन टाइम फंडिंग चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट को शिफ्ट भी नहीं करना चाहिए। जो इतना करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके रखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए, तो शिफ्ट किया है तो पैसा ही होता हो। हम लोग को डिस्ट्रिक्ट कराधादी डिस्ट्रिक्ट को बैकफुट पे धकेल के 7 इयर्स बैकफुट में धकेल कर अभी हम लोग जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी जहाँ से नए न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ में नोटिफाई किया वहाँ अभी जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी जीरो से हम लोग को स्टार्ट करना है। सो दैट वी ऑल कराधादी डिस्ट्रिक्ट यूनियन डिमांडेड द वन टाइम फंडिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पाले। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था, देखा है तो अभी फाइल को ऐसे पेश के रखा हुआ है, कोई इनिशिएट नहीं है चीफ मिनिस्टर जो। इसलिए यहाँ आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठना पड़ा। और उसमें दूसरा पॉइंट था कि जामिन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नोटिफाई करके 2013 में एंड 15 में ऑफिशियल इनॉग्रेशन करके इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था कि इतना पैसा इन्वेस्टमेंट जो अभी जैसे हम लोग बताया मोर देन 100 करोड़ ऑफ मनी उसमें इन्वेस्ट हो चुका है। अभी वो बिल्डिंग जो सर रहा है, बिल्डिंग लोग अभी सर रहा है, अभी पब्लिक मतलब कराधादी पीपल जो है कंफ्यूजन में है कि ये अभी बिल्डिंग जो क्या किया जाए, वो धीरे धीरे सर है। अभी उसको क्योंकि कोई केयर करने वाला नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ना कोई डिपार्टमेंट, उसको कोई अभी केयर नहीं कर रहा है। सो दैट तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था, बिल्डिंग जो है पूरा सर रहा है। अभी हम लोग ये डिमांड किया था कि प्रीवियस जो रिप्रेजेंटेशन में कि इमीडिएट नोटिफाई गजेटेड नोटिफिकेशन दे दो कि जामिन जो इसमें मोर देन 150 करोड़ जो मनी इन्वेस्टमेंट करके रखा, वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अब गवर्नमेंट नेक्स्ट क्या यूज़ करेगा वो हमको नोटिफाई चाहिए। पब्लिक भी नोटिफाई ये चाह रहा है कि अभी कंफ्यूज है कि गवर्नमेंट उसको क्या करे। और लैंड डोनर वहाँ का जो लोकलिटी जो लैंड डोनर जो है वो तो बहुत कंफ्यूजन में है, इसको फर्दर गवर्नमेंट जो क्या यूज़ करेगा। सो दैट हम लोग का आज भी प्रीवियस जो रिप्रेजेंटेशन की तरह आज भी हम लोग का ये है कि इमीडिएट नोटिफाई करो कि उसको क्या यूज़ करेगा, गजेटेड नोटिफिकेशन देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट जो। ये था दूसरा। और तीसरा पॉइंट हम लोग का प्रीवियसली आप लोग का माध्यम से भी हम लोग का FESSB जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में हमारा कराधादी का 2016 से 41 पोस्ट जो सेंसन हो गया था, उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत लगा। उसमें इंक्लूडिंग 14 LDC, 9 UDC एंड इसका बाद 18 MTS। लेकिन ये FESSB जो है 9 LDC, 9 UDC एंड 14 LDC को एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया, इंटरव्यू तो कंडक्ट हो गया, लेकिन MTS 18 MTS पोस्ट को अभी तक एडवर्टाइज नहीं कर रहा। हम लोग ने पूछा कि क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ऑफर से ऑर्डर है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं होना है, ये ऑर्डर किस लिए उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। तो हम लोग का आज का डिमांड ये है कि उसको जितना जल्दी हो सके MTS पोस्ट को 18 MT पोस्ट को भी एडवर्टाइजमेंट करना है। या तो दूसरा है अगर FESSB अगर आप कंडक्ट नहीं कर सक रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में ये MTS पोस्ट को एडवर्टाइजमेंट करके वहाँ में इंटरव्यू कंडक्ट करें। ये हम लोग का डिमांड है, लेकिन शॉर्टली हो ये हम लोग उसके लिए फिर हम लोग वेटिंग नहीं कर सकते। इतना दुनिया भर का अनएम्प्लॉय यूथ मतलब इधर उधर भटक रहा है, पोस्ट वैकेंसी पड़ा हुआ है मगर एडवर्टाइज नहीं कर रहा है। अनएम्प्लॉय यूथ लोग का ऑफर है इसलिए मैच खत्म हो रहा है, उनको इंटरव्यू पेश करने का मौका नहीं मिल रहा है, जबकि ऑलरेडी पोस्ट सेंसन है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है। सो दैट ऑल कराधादी डिस्ट्रिक्ट यूनियन टू द डिमांड कि 18 MTS पोस्ट को जितना जल्दी हो सके एडवर्टाइजमेंट करो। इसके बाद अगर नहीं कर सकता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कीजिए और DC का अंदर में DC का थ्रू से एडवर्टाइजमेंट करने दो और उधर में रिप्रेजेंट करने दो। ये हम लोग का दूसरा।
और प्रीवियसली उसी डिमांड का साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक अभी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है, 2015 से ऑफिशियली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ एक फायर स्टेशन चाहिए, फायर स्टेशन हमको चाहिए। सो दैट वी ऑल कराधादी डिस्ट्रिक्ट 2020 में जब हमारा ऑनरेबल ये जो है होम मिनिस्टर जब हाल ही में आया था, उस समय हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हमारा कराधादी में फायर स्टेशन इस्टेब्लिशमेंट हो। तो लास्ट टाइम हम लोग जब बंद कर किया था उस समय भी हम लोग इसको इंक्लूडिंग किया था, लेकिन उसमें बोला था कि हम लोग को कर देंगे। तो हमने सोचा कि हो जाएगा। तो हम लोग ने फिर उस दिन हम लोग फाइनेंशियल ईयर देखा, SIDF देखा, क्या क्या देखा, सादा देखा, RE देखा, कहीं में भी रिफ्लेक्ट नहीं है फायर स्टेशन। तो कुछ जगह में देखा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 फायर स्टेशन न्यूली इस्टेब्लिश होता है, लेकिन हमारा कराधादी को डिनाई कर। सो दैट आज भी हम लोग का कराधादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का डिमांड कंटिन्यू है कि इमीडिएट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फायर स्टेशन एट कराधादी डिस्ट्रिक्ट विद वेल इक्विपमेंट के साथ कराधादी में फायर स्टेशन इस्टेब्लिशमेंट होना है। ये हम लोग का डिमांड है। एंड लास्ट उस टाइम में जब होम मिनिस्टर जब आया था, उस टाइम में तालीम में जो विजिट किया था, उस टाइम में भी हम लोग ये साइमल्टेनियसली ये रिप्रेजेंटेशन दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज काउंसलिंग एजुकेशनल काउंसलिंग सेंटर एट कराधादी डिस्ट्रिक्ट, कि हम लोग का एक एजुकेशनल काउंसलिंग सेंटर एक चाहिए डिस्ट्रिक्ट में। कि कराधादी डिस्ट्रिक्ट जो है एक लिटरेसी जो रेट में है, लोएस्ट लिटरेसी रेट में इंटायर स्टेट में, और बैकवर्ड जो एक ये है। इसलिए हम लोग ने ये डिमांड किया था कि इसको एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्टमेंट लाना है, इम्प्रूवमेंट लाना है, तो हम लोग को काउंसलिंग जरूरी है। स्टूडेंट का ऊपर, पेरेंट्स का ऊपर, टीचिंग स्टाफ का ऊपर, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये डिस्ट्रिक्ट का अंदर में काउंसलिंग, रिपीटली काउंसलिंग जरूरी है, ताकि हम लोग को एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्टमेंट कर सके, अपग्रेड कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके। इसलिए हम लोग को एक एजुकेशनल काउंसलिंग सेंटर चाहिए। हम लोग ने ये बोला, तो उसको भी स्टेट गवर्नमेंट जो है डिनाई किया, जबकि अपना जैसे किसी का रेसिडेंस एरिया में करोड़ सौ रुपया आप फंडिंग करता है, या कुछ अननेसेसरी ये जगह में करोड़ सौ रुपया इन्वेस्ट करता है। ये जो है एक एजुकेशन सिस्टम का इम्प्रूवमेंट लाने का जो है हम लोग ने एक चीज़ एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए मांगा, उसको आप डिनाई करें। इसलिए आज हम लोग और कराधादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ये चीज़ भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि मल्टीपर्पज एजुकेशनल काउंसलिंग सेंटर भी इस्टेब्लिश होना है। तो ये डिमांड जो है पहले से हम लोग ये था, रिपीटली हम लोग रिमाइंडर लेटर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, कितना बार उसका ऑफिस से हम लोग गुजर के गया, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण से आज ऑल कराधादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन declared for the 12 hours band call at Paragadhi district on the 16th of this month. हम लोग एजुकेशन फॉर्म में अब आने का डिसाइड किया इन द फॉर्म ऑफ बंद कॉल, जब कराधादी में 12 आवर्स का बंद कॉल हो रहा है, तो 16th ऑफ दिस मंथ। ये है हम लोग का जो आज डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है। थैंक यू सो मच। लेकिन डायरेक्टर साहब का साथ में थोड़ा दिन पहले भी ये इशू रेज हुआ था, तब बातचीत होने के बाद में पता चला कि वो लोग APSSB को मतलब ये TGT इसके अंदर PGT दोनों का इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, एडवर्टीजमेंट देने के लिए वो लोग प्रेफर कर चुके। तो अभी आप अपना लोकल MLC का कुछ बात किया है क्या? वो लोग अपना, क्योंकि वो लोग का जो फंडिंग होता है उससे भी वो लोग लोकली टीचर अरेंज कर सकते हैं, आप उनसे कुछ बात किया है? देखिए अभी जो टीचर शॉर्टेज का बात कर रहे हैं ना, देखो हम लोग को पता है टीचर शॉर्टेज है, लेकिन टीचर शॉर्टेज है तो उसको मिड समय में जब आप रिलीवर्स नहीं दे सकते हैं, तो मिड समय में आप टीचर को पोस्टिंग ट्रांसफ़र क्यों किया? जो कि हायर सेकेंडरी जो है एक TGT PGT टीचर तो इम्पोर्टेंट होता है,
जब उसको आप रिलीवर नहीं दे सकते हैं तो ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करना चाहिए मिड एकेडमिक सेशन में। इसलिए हम तो डायरेक्ट बोलते हैं कि करंट स्टेट गवर्नमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सोचता नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट टाइम देखिए अभी स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो सोचता नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा कि स्टूडेंट को स्टेपन रिलीज होता है। हम लोग उसमें भी ये कहा था कि तो 2 मंथ्स का स्टेपन रिलीज होता है और नॉन अकाउंट होल्डर को पैसा नहीं दिया जाता, इसका स्टेपन डायरेक्ट कर दिया जाता। जबकि ये जो है कोविड के कारण लास्ट 2 ईयर से स्टूडेंट इतना तड़प रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस जो लॉन्चिंग होने के बाद एक घर में 2 3 एंड्रॉयड मोबाइल खरीदना पड़ रहा है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को स्टूडेंट को सपोर्ट देना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। ऐसे समय में होता है स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका स्टेपन को रिलीज करने में रोक देता है, और रीजन है नॉन अकाउंट होता है। जबकि 2 ईयर से कोविड के कारण जब स्टूडेंट भी इधर उधर मूव नहीं कर सकते। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हमारा करा ददी को है, क्योंकि मेरा करा ददी जो सबसे बैकवर्ड है, और आप लोग को पता है यहाँ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी 18 पालन और 20 तली, और 20 तली तो टोटली रोड कनेक्टेड नहीं है, ना उधर में बैंक है, ना कुछ इलेक्ट्रिक, ना कोई कुछ है। तो उधर का स्टूडेंट तो नॉन बैंक अकाउंट होल्डर तो होगा ना, तो वहाँ का स्टूडेंट को डायरेक्ट टोटली देना है। और सम पार्ट ऑफ 18 पालन जो कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे कि गलत जो त्रगलंगी उस साइड का जो स्टूडेंट है टोटली डिफ्राइड हो गया। स्टूडेंट है लेकिन उसको स्टेपन मिलाना है क्योंकि नॉन अकाउंट होल्डर है, क्योंकि उसको कोविड के कारण कहीं इधर उधर मूव होने दिया नहीं, क्योंकि मूव होगा तो तभी तो अकाउंट खुलेगा। तो लेकिन भी अकाउंट खोलने के लिए 5 से पालन आके अकाउंट खोलना क्या पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट के लिए। सो दैट वो करा था डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने ये को डायरेक्टर सेकेंडरी डायरेक्टर ये को एलिमेंट्री को हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन दिया था कि 1 टाइम रिलैक्सेशन के लिए हम लोग एबल पे स्टेपन रिलीज कर दो, उसको भी रिलीज नहीं करता है। और स्टूडेंट को जिसको दिया है 2 मंथ का स्टेपन देता है, और क्यों 2 मंथ का दिया है वो पूछा है तो बोलता है क्लासेस हुआ ही नहीं तो स्टेपन क्यों देगा। उसका मतलब क्लासेस नहीं हुआ है तो टीचर लोगों को भी तो इस तरह सैलरी नहीं देना चाहिए अगर बोला जाए तो। लेकिन हम यहाँ हमारा जो टीचर लोग अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या चीज़ है हम तो समझ में नहीं आ रहा। स्टूडेंट को जब हेल्प करना चाहिए, हेल्पिंग का टाइम हेल्प करने का समय में होता है उसका जो हक को छीना जा रहा। सो दैट हम तो जो बोलते हैं ये जो है स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट, स्टूडेंट का बेटरमेंट के लिए कोई पॉलिसी ये नहीं है। और अभी का जो रिसेंटली हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है उसको रिलीवर्स देने का अवेलेबल नहीं है तो आपको ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए उस स्कूल से, वो भी मिड सीजन में, मिड एकेडमिक सीजन। एग्जैक्टली आप ये से वर्बली मुख से वो ये से बोल रहे हैं कि 8 है, यहाँ में 10 लिखा है, एग्जैक्टली कितना है जो ट्रांसफर 10 इसलिए लिखा है कि 8 टीचर ट्रांसफर हुआ वहाँ से, और 10 इसलिए कि पहले से 2 टीचर ऑलरेडी कमी था, 2-3 टीचर ऑलरेडी कमी था। उसमें जैसे पीजीटी बायो टीचर नहीं था, पीजीटी जियो नहीं था, ज्योग्राफी ज्योग्राफी नहीं था, ये सब नहीं था पहले से। सो दैट हम लोग उसको 10 टीचर होते थे। अभी जो आप बोला कि 3 टीचर को वहाँ से अपॉइंटमेंट मतलब भेज दिया, लेकिन वहाँ तक स्कूल तक पहुँचा नहीं आया था। हाँ वो कब अपॉइंट मतलब गवर्नमेंट का तरफ से कब अपॉइंटमेंट मतलब ट्रांसफर कर दिया था वहाँ के लिए उसको, उसमें रिलीवर्स के लिए ना। हाँ, वही ये जो है आपका कितना दिन हो गया 18 अगस्त में यहाँ से ट्रांसफर इधर से ट्रांसफर निकलता है ना, हाँ। तो रिलीवर्स के लिए साथ में उसका रिलीवर्स भी दिया है साथ में 18 अगस्त को ही दिया। हाँ, साथ में रिलीवर्स भी यहाँ में देता है ना। लेकिन जो जिसको रिलीवर्स जो दिया गया था वो लोग वहाँ में ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं है। तो आप लोग मिला है उनसे? हम लोग उसको टेलीफोनिक से बात किया है, हाँ। कई सोर्स से भी हम लोग बात किया, लेकिन उन लोगों ने रेडी नहीं है मतलब बात ज्वाइन करने का। इसलिए हम लोग सोचा है कि कल हम लोग अपना ये उसके अगेंस्ट में कि FIR दर्ज करेगा, ये करा देते नोटिस किया। आज कितना मंथ हो गया?
अगस्त सितंबर नवंबर 4 मंथ अभी 4 मंथ में ये अभी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये लोग का ना क्लासेस हो रहा है ना स्टूडेंट ऐसे ही बेहतर है उसका ना जो सिलेबस है वो जा रहा है ऐसे बेहतर हो 10 टीचर जो जितना एक टीचर है ना जो एक टीचर मतलब 10 टीचर है 3 सब्जेक्ट है तो तो स्टडी नहीं हो रहा है और इसका सिलेबस तो डायरेक्ट ऐसा दिखाऊं के सर बराबर पीजीटी और पीजीटी हाँ टीजीटी और पीजी सर लोकल एमएलए का क्या अप्रोच है इसमें? देखिए लोकल एमएलए का तो हमको तो कुछ आइडिया नहीं उसका ना वो इसका ऊपर में वो उसका क्या कमेंट है हमको आइडिया नहीं बस हमको ये है कि इतना नॉलेज है कि यहाँ से टीचर ट्रांसफ़र हुआ उसका रेलीवर्स भेजा नहीं है और जिसका कारण से स्टूडेंट को डायरेक्टली हैम्पर हो रहा है अभी जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पालेन में जो डिस्ट्रिक्ट का एक लोन हायर सेकेंडरी है उधर का जो स्टूडेंट है टोटल हैम्पर स्कूल अथॉरिटी कुछ लिखा मतलब स्कूल अथॉरिटी डीसी को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो स्कूल अथॉरिटी जो है आपका ये जो है डायरेक्टर सेक्रेटरी एजुकेशन कमिश्नर लोग को पूरा ये लेटर लिखा हुआ है कि रिलीवर्स जल्दी भेजो बोल के लेकिन भी कोई मतलब इनिशिएट नहीं आपका ये जो सेकंड वाला डिमांड है जो वन टाइम फंडिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका ये पालन का ये जो तो अभी पालन को हेडक्वार्टर मान लिया आप लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया होगा तो ऑलरेडी जामिन को तो यहाँ वहाँ तो रिव्यू कर दिया था लेकिन आप लोग कैसे मतलब मान लिया कि एक्सेप्ट कर लिया कि वन टाइम फंडिंग को मतलब आप गवर्नमेंट से डिस्कस करके ये चीज़ को एक्सेप्ट किया था ना ऐसे अपना से ये करके एक्सेप्ट किया था हम लोग एक्सेप्ट इसलिए किया था कि अगर फिजिबिलिटी का जो बात करेगा तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है चलो आज के दिन में फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट हम लोग जो सबमिट कर कहीं ना कहीं ये आज के दिन में लेट तो है पर लेकिन सच बोलेगा तो फिजिबिलिटी तो है कि जामीन से भी मतलब बेहतर तो है पर हाउएवर कि अगर आज गवर्नमेंट अगर उसको शिफ्टिंग करने का डिसाइड करता है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट को वो भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने भी माइंडसेट किया होगा कि कराधारी के लिए सो दैट हम लोग ने एक्सेप्ट किया था कि विथ 2 कंडीशंस तो कंडीशन जो हम पहले बताया वो था कि ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर को है फर्स्ट ट्रैक होना है उसके लिए हमको वन टाइम फंडिंग चाहिए नहीं आप लोग का जो कंडीशन है उसको डिस्कस किया था कि आप लोग का जो वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है या गवर्नमेंट का साथ या किसी ये ऑफिसर्स का साथ डिस्कस किया था कंसर्न एमएलए को हम लोग डिस्कस किया था ना कंसर्न एमएलए को हम लोग डिस्कस किया है कि हम लोग इस विषय में ये 2 कंडीशन का साथ हम लोग ये कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तो ये अभी हम लोग उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग दिया है कि इसको आप लोग जल्दी करना है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको वो फाइल को ऐसे फेंक के रखा हुआ है मतलब कोई उसका ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं